हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डन डायरीज। फ्रेंड्स, आज का पौधा है हमारा एकजोरा का पौधा। कई लोगों का कमेंट आया है कि उनके एकजोरा का पौधा लिए हुए 2-3 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन उनके प्लांट में जो है फ्लावर ही नहीं खिल रहे हैं। उनके जो प्लांट है उनमें ना बड्स बन रहे हैं, ना फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है, इस विषय पर आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे आपसे। और पूरी वीडियो को आप देखिए, स्किप मत कीजिएगा, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों, एकजोरा का जो प्लांट होता है यह एक जो है मॉइस्चर मिट्टी को पसंद करने वाला प्लांट है। इनको हमेशा मॉइस्चर में रखना है। थोड़ा सा भी यदि हमारे मिट्टी ड्राई हो जाती है तो ये पौधा जो है बहुत ही जल्दी से जो अपने पत्तियों को पीला कर देता है और पत्तियां झड़ने लगती है। इसके साथ बड्स बनने बंद हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें इस प्लांट की कुछ केयर टिप्स को फॉलो करना है, जिससे हमारे एकजोरा के प्लांट में जो है अनगिनत फूल खिलेंगे। आप मेरे प्लांट में देख ही सकते हैं, इनमें हर एक टिप्स में जो है बड्स बने हुए है। तो ऐसा बड्स कब बनता है प्लांट में, इसके लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों, एकजोरा के प्लांट में हमेशा मॉइस्चर बना करके रखिए, चाहे वो विंटर हो चाहे वह समर का सीजन हो, क्योंकि विंटर में भी एकजोरा के प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है और पूरा समर हमारे इस प्लांट में जो है अभी अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो विंटर में ज़्यादा हम पानी की केयर थोड़ा सा ज़्यादा करना होता है, क्योंकि उस समय यदि हम ज़्यादा पानी अपने प्लांट में डाल देते हैं तो प्लांट के जो जड़ है वो गल सकते हैं। लेकिन जब हम समर के सीजन में इस प्लांट को पानी देते हैं तो मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोनों ही टाइम इस प्लांट को हमें अच्छे से वाटरिंग करना है। इसके साथ ही पौधे को नहलाती हुए वाटरिंग करना है। इससे पौधे में जो पत्तियां है वो भी क्लीन हो जाते हैं, माइट्स वगैरह के जो भी एफेक्ट्स होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं और हमारा पौधा जो है स्वस्थ और क्लीन दिखता है। दूसरा जो केयर टिप्स है दोस्तों, इस पौधे को हमें एसिडिक मिट्टी बना करके देना है, यानी कि इस पौधे को एसिडिक मिट्टी बेहद पसंद है। इसकी मिट्टी यदि एसिडिक बनती है तभी जो है एकजोरा के प्लांट में जो है बड्स बनने चालू होते हैं। यदि इनकी मिट्टी जो है अम्लीय ना होकर यदि क्षारीय हो जाता है तो पौधा जो है बड्स बनाने में जो है ज़्यादा समय लगाता है, और बड्स यदि बनते भी है तो बहुत कम 1-2 बड्स बनेंगे और उसमें 1-2 ही फ्लावरिंग होगी। इस तरीके से गुच्छे में उनमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ये पौधा जो है एसिडिक मिट्टी को पसंद करता है दोस्तों। तो एसिडिक मिट्टी को हम अपने घर के ही कुछ चीज़ों को ले करके मिट्टी को एसिडिक बना सकते हैं। इसको भी हम अपने वीडियो में बताएंगे कि हम कौन कौन सी चीज़ को ले करके मिट्टी को एसिडिक बना सकते हैं। इसके साथ ही तीसरा है दोस्तों, जब इसमें यदि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर चाहिए, यानी कि पूरे प्लांट में भर भर के यदि आपको फ्लावरिंग चाहिए, तो आपको इनके टिप्स की कट करते रहना है। छोटे छोटे जहाँ से भी आपके पौधे में जैसे बड्स बन करके फ्लावर खिल चुके होंगे, तो उसके साथ ही साथ आपको तुरंत उस टिप को कट कर देना है। इसी तरीके से पौधे की टिप्स को जब आप कट करते रहेंगे, यानी कि प्रूनिंग करते रहेंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग आपको करते रहना है। सॉफ्ट प्रूनिंग आप करते रहेंगे पौधे में, तो आपका पौधा जो है न्यू जो ब्रांच निकालेगा और सभी ब्रांच में जो है इस तरीके से बड्स बनने चालू हो जाएंगे। फेब के महीने में आप इस प्लांट की जो है हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आप मार्च अप्रैल के महीने में, जून के महीने में इसको हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल मत कीजिए। जहाँ जहाँ से कलियाँ खिल करके पूरे इस तरीके से गुच्छे में जब फ्लावरिंग हो चुकी होगी और फ्लावर जब झड़ने लगेंगे, काले होने लगेंगे, तब इसे की टिप्स को आपको तुरंत कट कर देना है। जैसे ही आप एक टिप्स को कट कर देंगे, उसके साइड से जो है न्यू टिप्स, 2 न्यू ब्रांच निकलेंगे और दोनों में जो है इस तरीके से फिर से बड्स बनने चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं अपने इस 2 प्लांट में कौन कौन से अभी इस फर्टिलाइजर को डालूंगी, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। मेरे यहाँ पे 2 ठो प्लांट है एकजोरा के, और ये ड्रॉप वेराइटी है, मतलब ये छोटे वाले वेराइटी है। इनमें छोटे छोटे फ्लावर गुच्छों में खिलते हैं। ये आपका पिंक कलर का है, और ये जो प्लांट है इसमें जो है व्हाइट कलर की फ्लावर खिलते हैं। एकजोरा के भी आजकल बहुत सारे कलर अवेलेबल है। इसके हाइब्रिड प्लांट भी मिलते हैं, जिनमें पौधे में जो है फूल की जो साइज होती है वो बड़े होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं, और खासकर उसे ज़मीन में जगाया जाता है, जिससे वो एक झाड़ी जैसा बन जाता है। लेकिन इस छोटे ड्रॉप वैराइटीज़ को हम जो है छोटे छोटे पॉट में जगा सकते हैं। छोटे पौधे के लिए छोटा पॉट, जब पौधा हमारा ये 3 से 4 साल का हो जाता है उसके बाद हम इसको थोड़े से बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। मेरा ये पौधा लगभग 3 साल होने जा रहा है, और जब से मैं ला के नर्सरी से इस पौधे को जगाई हूँ तो इसी पॉट में ही है। मैं हर साल इस पॉट की मिट्टी को चेंज करते रहती हूँ। इसकी मिट्टी बनाते समय बहुत ही अच्छे से वेल्डन मिट्टी बनाना होता है दोस्तों इसको, क्योंकि ये जो पौधा है जब फ्लावरिंग करता है तो गुच्छों में इस तरीके से हैवी मात्रा में फ्लावरिंग करता है। तो जब पौधा हैवी मात्रा में फ्लावरिंग करता है तो उसको हैवी फीडर भी चाहिए। इसलिए हमें हर साल क्या है, इसकी मिट्टी को चेंज करके इसमें न्यू मिट्टी, खाद वगैरह डालना होता है। जब मैंने अपनी प्लांटे की रिपोर्टिंग की थी उस समय मिट्टी में जो है बराबर मात्रा में मैंने गोबर का खाद मिलाया,
कुछ जो है सैंड को मिलाया और एक कुछ राइस हस्क के। इस तरीके से एक अच्छा भुरभुरा सा वेल्डन मिट्टी बना करके ही हमें अपने पौधे की रिपोर्टिंग करनी होती है। तो दोस्तों आज मैं अपने प्लांट को एक ऐसा फर्टिलाइज़र दूंगी जिससे मेरा प्लांट जो है अभी तो कलियों से भर गया है और इसके में अभी फ्लावरिंग होने वाली है। तो इस समय हमें अपने पौधे को एक बार फीड करना है, क्योंकि इतने मात्रा में जो इनमें कलियाँ बने हुए हैं और इन कलियों को खिलाने में भी पौधे को जो है थोड़ा सा खाना ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा फीड ज़्यादा चाहिए। तो उस हिसाब से ही अभी मैं जो है अपने प्लांट को कुछ फर्टिलाइज़र दूंगी। तो ये सब फर्टिलाइज़र हम अपने घर से ही बना करके अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसकी मिट्टी को हमें एसिडिक बनाना है। तो मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए हमें क्या लेना है, सबसे पहले तो हमें मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं। जब भी कोई हम फर्टिलाइज़र कंपोस्ट देते हैं अपने प्लांट को तो मिट्टी की गुड़ाई कर लेना बेहद ज़रूरी है। मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी ऊपर नीचे हो जाते हैं, पौधे के जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाता है और मिट्टी में लगे फंगस कीटाणु वगैरह जो है धूप के संपर्क में आने से वो नष्ट भी हो जाते हैं। तो मिट्टी की गुड़ाई कर लेना बेहद ज़रूरी है दोस्तों। कभी भी किसी भी प्लांट में जब आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं, कंपोस्ट डालते हैं, तो तुरंत आप पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। इसके बाद ही आपको जो है कंपोस्ट फर्टिलाइज़र देना है। तो मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर ले सकते हैं यूज़ किया हुआ चाय की पत्ती। यूज़ किए हुए चाय की पत्ती का आप 2 से 3 चम्मच भी आप अपने प्लांट के चारों तरफ डाल देंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। ये मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति को भी पूरी करेगी, कमी को पूरी करेगी और साथ में पौधे की मिट्टी को जो है एसिडिक बनाएगी। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन भी है और मिट्टी को एसिडिक बनाने की क्षमता भी भरपूर मात्रा में है। तो दोस्तों 3 से 4 चम्मच करके आप अपने पौधे के मिट्टी के जड़ों में इस चाय पत्ती को आसानी से दे सकते हैं। इसको लेने के लिए आप किसी भी प्रकार के कोई भी चीज़ को आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके घर से ही मिल जाती है। तो सबसे पहले हमने चाय पत्ती को डाल दिया है। ये हमारे पौधे के जड़ों को अच्छे से नाइट्रोजन भी देगा और इसके साथ मिट्टी को एसिडिक बनाएगा। इसके बाद जो दोस्तों लेना है हमें केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके के पाउडर में भरपूर मात्रा में जो दोस्तों है पोटेशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, लेकिन पोटेशियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। केले के छिलके जिसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों अपने घर में लाते हैं, केला खाते हैं और उसको फिर फेंक देते हैं। तो मैंने इस तरीके से केले के छिलके को जो है सुखा करके मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस करके अच्छा सा एक पाउडर बना लिया है। जब हम केले के छिलके के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका 100% लाभ जो है हमारे पौधे को मिलता है, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट फेंकाता नहीं है। ये पानी के संपर्क में आने के बाद धीरे धीरे हमारे पौधे को पोटेशियम पहुंचाते रहता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इससे भरपूर मात्रा में मिलते रहती है। तो 2-2 चम्मच करके हमें अपने प्लांट के चारों तरफ केले के छिलके के पाउडर को दे देना है। ये एक बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। यदि हम केले के छिलके के भिगा कर भी इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, लेकिन उससे उतना हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें जो है केले के छिलकों को हम फेंक देते हैं, बाकी सिर्फ उसके पानी का ही यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, केले के छिलके के पूरे पार्ट को ही हमने इसमें यूज़ किया है, कुछ भी हिस्सा इसका नहीं फेंकाया है। तो ये हमारे पौधे के लिए ज़्यादा कारीगर मतलब बेहतर साबित होता है। इसके साथ दोस्तों एक और फर्टिलाइज़र हम अपने घर से ही निकाल करके दे सकते हैं। दोस्तों हमारे घर में आलू रेगुलर बनता है सब्जी के रूप में और उसके छिलके को भी हम छील करके फेंक देते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू के छिलके को भी देखिए दोस्तों सुखा करके मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर बना लिया है। तो इसमें भी भरपूर मात्रा में पोटेशियम है। तो इस आलू के छिलके का 1 चम्मच करके मैं इसमें डाल दूंगी, क्योंकि 1 चम्मच आलू के छिलके का पाउडर बनाने के लिए हमारे को बहुत सारे आलूओं के छिलके को लेना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत पतला होता है। तो इसका 1 ही चम्मच जो है हमारे प्लांट के लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरा ये गमला भी लगभग 7 से 8 इंच का ही है। तो इसके लिए हमें 1 चम्मच आलू के छिलके का ही पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अपने दोनों प्लांट में जो है बराबर मात्रा में एक ही बराबर जो है पोषक तत्व जो है हमने इसमें डाला है। जो भी फर्टिलाइज़र है, आलू के छिलके का फर्टिलाइज़र, केले के छिलके और हमने चाय पत्ती, ये तीनों मिल करके हमारे एक्जोरा के प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, बर्ड्स को न्यू बनाएगा, पौधे की रुकी हुई ग्रोथ को फिर से चालू करेगा और जो भी नए नए टिप्स अभी प्लांट में निकलेंगे सभी में जो है बर्ड्स बनते रहेंगे। तो इस तरीके से हम एक्जोरा के प्लांट में इस तरीके का खाद अपने घर पे बना करके प्लांट को दे सकते हैं, जिससे कि प्लांट जो है अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। इसके बाद दोस्तों हमें दे देना है अपने प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दोस्तों अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में हम अपने एक्जोरा के प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर घरों में यूज़ किए हुए बनाने के छिलके का, के फिर आप तरबूज के छिलके का, फिर जो भी आपके पास वेजिटेबल्स के छिलके वगैरह निकलते हैं, इनका लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है बना करके आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोस्तों यहाँ ले रही हूँ तरबूज के छिलके का फर्टिलाइज़र। ये हमारे पौधे को ठंडक भी पहुँचाएगा और इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम और फॉस्फोरस है, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बेहद ज़रूरी है। फॉस्फोरस से हमारे प्लांट के जो फ्लावर है वो बहुत ही अच्छे
से खिल के निखर करके आएगा, उनकी कलर बहुत अच्छे से निखर करके जो है आएगा। तो इस तरीके से हमने देखिए तरबूज के छिलके को जो है दोस्तों हमने 24 से 48 घंटे के लिए भिगा दिया है और अभी जो इनका न्यूट्रिशन है पानी में अच्छे तरीके से मिल गया है। अभी इस पानी को हमें डाइल्यूट कर लेना है। यहाँ पे मग्गे में मैंने पहले से ही पानी ले लिया है। अब इस पानी को मैं इसमें डाल रही हूँ और इस पानी का ही प्रयोग जो है हम अभी लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर अपने प्लांट में करेंगे। हमें छान लेना है, इस तरीके के पार्ट को हमें निकाल देना है, किसी भी पार्ट को हमें इसमें नहीं रखना है। तो देखिए दोस्तों, एक अच्छा सा फर्टिलाइज़र हमारा बन गया है एग्जोरा के प्लांट के लिए और इस पानी को हमें अपने प्लांट में पूरे अच्छे से दे देना है। पूरी मिट्टी को अच्छे से गीला कर देना है, जिससे हमने जो भी अभी न्यूट्रिशन डाला है वो अच्छी तरीके से भीग जाए और हमारे पौधे के जड़ों को थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे से मिलते रहे, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी बरकरार रहेगी, पौधे की जो भी परेशानियां हैं, जो भी कमजोरी है वो भी दूर होंगे, पौधे को भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा और पौधा जो है हैवी मात्रा में अभी फ्लावरिंग करेगा। एक साथ ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए आपको टिप्स की कटिंग करते रहना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो में यदि आप नए हैं, चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।